हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि आज यूपी बोर्ड वाले बच्चों का हिंदी का पेपर था और जिस टॉपिक से मैंने बताया था, जो जो चैप्टर मैंने बताए थे, जहाँ जहाँ से मैंने बताया था, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो गद्यांश का हो, चाहे वो पद्यांश का हो, चाहे वो जीवनी हो, चाहे गद्य की जीवनी हो, चाहे पद्य की जीवनी हो, ठीक है, चाहे वो संस्कृत का श्लोक हो जिसका अनुवाद हिंदी में करना था, चाहे संस्कृत का अनुवाद जो है गद्यांश का था अनुवाद करना, ठीक, चाहे वो तुम्हारा क्या हो, रचनाएं हों, एक एक दो दो नंबर, एक एक नंबर वाली मल्टीपल चॉइस वाले, चाहे वो संस्कृत के क्वेश्चन आंसर हों, ए टू जेड लगभग मेरा बताया हुआ पैटर्न और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन जो बच्चे मेरे मतलब मुझसे पढ़े हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़े हों चाहे वो ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन वालों के लिए ज़्यादा मैं बता रहा हूँ जो पढ़े हैं, जिनको मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, ठीक है। देखा जाए तो लगभग जो है 70 में से लगभग 65 यानी 65 नंबर का पूरा पेपर हूबहू वही आया, जो पेपर क्वेश्चन ही वही छप के आ गया, जो क्वेश्चंस मैंने बच्चों क्या किए थे क्लास में बताए थे। जो मैंने बताया था यहाँ पर भी बोर्ड में भी, यहाँ पे जब ऑनलाइन क्लासेस में जो मैंने बताया हिंदी का, वो भी पूरा पेपर क्या हो गया, छप गया, ठीक। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सीरियस हो जाएंगे और अच्छे से, ठीक है। तो आज हम क्लास 10th मैथ और क्लास 12th मैथ की बात कर रहे हैं। बात यही करना है कि जितना हमने बता दिया है मैथ में, चाहे वो क्लास 12th हो चाहे वो 10th हो, और जितना हम अब बताने वाले हैं आपको, बस वही प्रश्न आपको क्या करने हैं, सॉल्व करके पेपर में जाने हैं। अब आप लोगों ने देख लिया होगा, अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास हमारी होगी क्लास 10th। जो टॉपिक बचे हैं छोटे मोटे, उन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, और जो टॉपिक आज हम बताएंगे वो फिक्स टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स का, और उस चैप्टर का नाम है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल दिए होंगे, दोनों वेरिएबल्स के मान क्या करने होंगे, फाइंड करनी होगी वैल्यू उनकी, ठीक है। और वो सॉल्यूशन, इसमें टाइप भी बोल सकेगा, मेथड भी बोल सकता है, जैसे सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये कहने के बाद लिख देगा विद मेथड कौन सा, चाहे एलिमिनेशन कह देगा और चाहे पुटिंग मेथड, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो आज हम आपको इसी टॉपिक से बताएंगे, और ये टॉपिक फिक्स है कि 6 नंबर का आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो। ये हमेशा पूछा गया और पूछा जाएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होगा सॉल्व लीनियर पेयर, बस इतना ही लिख के आएगा, और ये दो इक्वेशंस क्या होंगी, मेरी गिवन होंगी। अब इनको या तो हम बैलेंस करके, चाहे एलिमिनेट करके वैल्यू क्या कर दें, फाइंड कर लें एक्स और वाई की। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि मुझे एक, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में और चाहे वाई के रिस्पेक्ट में, इनकी वैल्यू मुझे क्या करनी होती है, चाहे हमें ये वाली वैल्यू एक्स वाले टर्म को एकदम इक्वल करना है या फिर वाई वाले टर्म को इक्वल करना है, जिससे कि एक पार्ट जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाए, कट जाए, और उससे मेरी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। जब उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगा तो उसको उठाकर, यानी एक्स या वाई का मान उठाकर समीकरण 1 व 2 में रख देंगे, तो दूसरा इक्वेशन भी मेरा क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। दोनों वैल्यू इसी तरह से मेरी आ जाएंगी। तो ये रहा मेरा पहला कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, और यही आता भी है, ठीक, एलिमिनेशन मेथड का, या तो सीधे पुटिंग वैल्यू। देखते हैं, मान लो क्वेश्चन दिया है तो इसको बोल देंगे 1, इसको बोल देंगे क्या 2, ऐसे बोल दिया। अब इसको देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन तुम्हारे सामने दी हैं, अब इन्हें क्या कर लें, बैलेंस कर लें। जैसे यहाँ पर 3/x है, यहाँ 4/x है। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/x हो जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/x होगा, और कट जाएगा तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी। या फिर यहाँ 2/y है, यहाँ 5/y है, तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ किससे कर देंगे, हम लोग किससे कर देंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 से। कैसे, यहाँ पर देखो, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5। अब किससे है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अगर अंग्रेजी में लिखना होगा आपको ऐसे, तो मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, सीधे लिख देंगे, या ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ऑफ इक्वेशन, समीकरण 1 को 5 से विभाजित करने पर, ऑफ इक्वेशन
फर्स्ट। देखो यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई ऐसे, और फिर यहाँ पर क्या है 3 अपॉन कितना x और प्लस कितना 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 11 इंटू कितना 5। भाई दोनों तरफ करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15/x और प्लस यहाँ पर कितना आएगा 10/ कितना y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 55। अब देखो ये जब आया तो मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ये मेरा थर्ड आ गया। ध्यान से देखना, अब जब इसको मैंने क्या किया 5 से गुणा कर दिया मैंने, तो यहाँ कितना आ गया 10 आ गया। कहने का मतलब जो इसमें था इसका गुणा कर दिया, जो इसमें नंबर है इतना, यानी 2 से इसको गुणा कर दो तो 5 दूनी 10 यहाँ पर भी आ जाएगा। देखो यहाँ पर सीधे लिख देंगे हम, शॉर्टकट में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ऑफ इक्वेशन सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 4/x माइनस का 5/y इज इक्वल टू 7 इंटू कितना 2। अब देखो कितना आएगा, ये आएगा मेरा कितना 8/x माइनस 10 कितना y इज इक्वल टू कितना 14। 100% मैं सोच रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, और आएगा भी, ठीक। कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पर को हमारा एक क्वेश्चन कौन सा बन गया, ये इसको कोई नाम दे देते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन कौन सा दे दिया 4th, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन कौन सा 3rd एंड 4th, ठीक। अब देखो यहाँ पर थर्ड क्या है, थर्ड मेरा है 15 कितना x और प्लस कितना है यहाँ पर 10 कितना y इज इक्वल टू 55 कैसे हुआ 11×5 कितना होता है 55। यहाँ पर देखो 8 कितना x और माइनस 10 कितना y इज इक्वल टू 14। अब इनको ऐड कर दो, जोड़ दो। अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आएगा। या फिर यहाँ पर सॉल्व ना लिखो, अगर कंफ्यूज हो जाना तो यहाँ पर लिख देना सीधे क्या एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। समीकरण 3 और 4 को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, तो ये प्लस और ये माइनस कट गया। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा 15/x प्लस 8/x बराबर कितना 14। यहाँ पर कॉमन कितना है बेटा 1/x, यहाँ 15 और क्या बच गया 8, ऐसे यहाँ पर कितना लिखा है 14। यहाँ पर 1/x और 15 और 8 कितना होगा, 15 और 8 कितना होता है 8 5 13, यहाँ पर कितना आएगा 23, यहाँ पर कितना आएगा 14। यहाँ पर अगर देखें तो x को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 23 यहाँ लिखा था और 14 के नीचे भेज दिया, और x जो मेरा इधर आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 23 कितना 14। अब एक बार इसको क्या कर लेंगे, देख लो, चेक कर लो। यहाँ पर देखो 15/x प्लस 10/y इक्वल टू 55। फिर यहाँ पर देखो, हाँ एक चीज़ मिस्टेक है, एक चीज़ मेरा क्या है मिस्टेक, सॉरी यहाँ पर 14 नहीं, बिल्कुल गलत है। उधर वाला सॉल्यूशन मेरा सही है। यहाँ पर देखो 55 प्लस 14, यहाँ पर देखो 9 4 कितना 13, 5 और 1 कितना 6 और 1 कितना 60, 73 आ गया। कितना आएगा 73, 5 4 9, फिर गलत हो गया, 5 4 कितना 9 और 5 और 1 कितना 6, 69 आएगा, ठीक। कितना आएगा 69, यहाँ 69, यहाँ कितना 69। तो ये जो x को इधर भेज दो तो यहाँ पर आएगा 23 अपॉन यहाँ पर कितना 69, और ये x इधर, क्या ये कट रहा है इससे, ये कट रहा होगा तो यहाँ पर कट करेगा, कट कर रहा है, कैंसिल हो रहा है। देखो 23 में अगर हम 3 का गुणा करें कितना 3 3 9 3 दूनी 6, 69 बिल्कुल कट गया। कितनी बार में गया, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 1/3, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 1/3। अब इसी x का मान कहाँ पर कर देंगे, इसी x का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है ये या फिर ये, यहाँ पर लिखा मैंने 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 11। यही मेरा क्या था इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ पर x की वैल्यू भी कितनी है 1/3, यहाँ पर 2 कितना y इक्वल टू यहाँ पर कितना 11। 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये 9 प्लस 2/y इक्वल टू कितना 11। ये 2/y इज इक्वल टू 11 माइनस कितना 9, 2/y इक्वल टू कितना आएगा 2 से 2 भी कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखो x की वैल्यू हमारी आई 1/3
और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 1। यही हमारा क्या होगा आंसर। अब इसको अगर चेक करना हो तो यहाँ पर रख लेंगे, वैल्यू अपने आप ही क्या होगी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से इसको देखेंगे और चेक करके इसको देख भी लेंगे यहाँ पर कितना है। चलो चेक कर लें। देखो 3/x की वैल्यू 1/3 है, ऊपर जाएगा 3 3 या 9 + 2 y की वैल्यू 1, तो 9 + 2 = कितना आएगा 11। चेक हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरी x और y की वैल्यू क्या हो गई आ गई। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन जब बताऊंगा तो ये सब लिखना नहीं, लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं बोलूंगा, बाकी कैलकुलेशन मैं सिखा दूंगा सेकेंड क्वेश्चन में। हाँ, ये रहा सेकंड क्वेश्चन 5/x - 1 टाइप, सेकंड वाला टाइप है ये। ठीक है, 5/x - y + 4/y - 2 = 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन सेकंड 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। ये सेकंड इक्वेशन मेरा है। इन्हें सॉल्व करके क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, जिनको x और y की वैल्यू फाइंड जो बच्चे कर लेते हैं, जिनका आंसर आता है, तो x और y की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख के चेक कर लें क्या 3 या 1 आ रहा है कि नहीं, मतलब जो दिया हो राइट हैंड साइड पे चेक कर लेना उसको। ठीक है, अब अभी मैं फर्स्ट पार्ट की ही बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट का मतलब यही है कि हम एलिमिनेट करके वैल्यू क्या कर रहे हैं फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो चलो। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड। अब देखा मैंने यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। सबसे अच्छा काम ये है कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर 3 से मल्टी, क्योंकि यहाँ 4 से करेंगे तो 4 3 12, यहाँ 3 से करेंगे तो 3 4 12, ये काम हो जाएगा मेरा। एक काम करो, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा 3 ऐसे पूरा, फिर 5/x - 1 + 4/y - 2 = 3, पूरा ब्रैकेट बंद। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, यहाँ पर सीधे ऐसे इसको लिखो, या इधर का काम तुम अलग ही रखो अपना, ये 3 ब्रैकेट यहीं तक लगाओ, तो इसको 3 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, 3 था 3 से मल्टीप्लाई, यह आएगा मेरा 15/x - 1, ये 12/y - 2 = 3 3 या 9। इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड दे दिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 ऑफ इक्वेशन कौन सा सेकेंड। जब इसको मल्टीप्लाई मैंने किया यहाँ पर 4 से, तो 4 लिखा, फिर क्या करेंगे इसको 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1 × 4, तो क्या बन गया ये 24/x - 1 -12/y - 2 = 4। ये इक्वेशन कौन सा बन गया मेरा, फोर्थ। ठीक, अब यहां पर क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ये भी लिख सकते हैं क्या, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्या है मेरा यहाँ पर, थर्ड मेरा यहाँ पर है 15/x - 1 प्लस यहाँ पर क्या है 12/y - 2 = 9। ठीक, और फोर्थ हमारा क्या है यहाँ पर, फोर्थ हमारा है कितना 24/x - 1 प्लस 12/y - 2 = 4। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या होगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा माइनस। अब इसे ऐड करना था, यहाँ पर क्या करना था ऐड, ये ऑलरेडी क्या हो गया, देखो सेम है, क्या हो गया कट गया। यहाँ पर क्या आएगा 15/x - 1, फिर क्या है प्लस 24/x - 1, और यहाँ पर क्या है 9 और 4 कितना आ जाएगा 9 4 13 13 आ जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन है, देखो x - 1 क्या है आपका कॉमन है, यहाँ बचा 15 प्लस कितना 24 = कितना 13। अब क्या आएगा देखो 1/x - 1, ये कितना आएगा 5 4 9, ये कितना आएगा 39,
सीधे सीधे इसको ऐसे लिख लो, इंटू कितना है 39 इक्वल टू कितना 13। यहाँ पर देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 अपॉन कितना आ गया 39। ये हमारा क्या हो गया, कट गया। जब ये कट गया तो यहाँ पर ये कितनी बार में काटेगा इसको, 3 बार में। कितना, 3 बार में। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो ये मेरा आया है वैल्यू कितना 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन 3, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। x इज इक्वल टू मेरा कितना है यहाँ पर 3, और ये माइनस इधर गया प्लस 1, x की वैल्यू यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन कौन सा, इस बार सेकंड में रखा, उस बार फर्स्ट में रखा था। सेकंड क्या है देख लो 6 अपॉन x माइनस 1, यानी कितना 4 माइनस 1। फिर देखो माइनस का 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 1। ये आ गया 6 अपॉन कितना 3 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 1। ये कट गया, ये आ गया मेरा कितना 2 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से अगर देखें तो क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर 2 है, ये प्लस 1 है, उधर जाएगा तो माइनस 1, ये माइनस का पूरा सेट इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस का 3y माइनस कितना, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा घट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर बचा 1 अपॉन कितना 3 अपॉन y माइनस कितना 2, y माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो y माइनस 2 बराबर कितना 3, y बराबर 3 प्लस का 2, तो y की वैल्यू कितना आ गया, यानी x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ पर देख लो x की वैल्यू मेरी कितना 4 और y की वैल्यू कितना 5। अब कैसे माने कि ये करेक्ट है, तो x और y की वैल्यू यहाँ रख दो 3 आना चाहिए और यहाँ रख दो 1 आना चाहिए, किसी एक में सेटिस्फाई करवा लेते हैं। जैसे x की वैल्यू कितना है 4, यहाँ 4 अगर लिखा मैंने तो कितना आएगा 4 लिखेंगे कितना आएगा यहाँ पर, या यहीं पर देख लो 4 अगर लिखेंगे तो कितना आएगा 6 अपॉन 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, देखो चेक कर रहे हैं केवल, देख लो 6 अपॉन 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 और माइनस कितना 3 अपॉन, यहाँ y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5 है, जब 5 में से यहाँ पर माइनस 2 करेंगे देखो तो यहाँ कितना आएगा, ये कट गया 2 आया माइनस का, ये कितना आएगा 3 आया और ये कितना आएगा 3 आएगा। अब ये क्या नाम है 5 में से 2 गया कितना आएगा 3 आ गया, ये भी कट गया, 2 माइनस 1 बराबर कितना 1 और 1 है प्रूफ हो गया। कहने का मतलब मैंने इसको चेक भी कर दिया, तो आपको केवल चेक करना था। ये रहा एलिमिनेशन मेथड। अब दूसरे मेथड की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके बाद होमवर्क दूंगा आपको, सेम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, प्रोसेस भी यही होगा, आंसर डिफरेंट होगा। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अगर देखो, अगर वो पेपर में मेथड की बात करेगा कि कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब तो आपको मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक वही वाला। अगर आपको कोई भी मेथड नहीं देगा और लिखा है केवल सॉल्व लीनियर पेयर, इतना लिख के आएगा, तो आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके लिए फ्री। अब देखो, अभी मैंने पढ़ा क्या, एलिमिनेशन मेथड, मतलब रिप्लेस करके नहीं, एलिमिनेट करके, काट के, बैलेंस करके। लेकिन यहां पर क्या है मेरा, यहां पर क्या है मेरा, देखो यहां पर मेरा ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सा मेथड, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब इसको एक शब्द कह सकते हैं एक तरह से कि वैल्यू पुटिंग मेथड, यानी इसी में से x या y का ऐसे निकाल के एक फॉर्म में निकाल कर दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना। ऐसे नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेरा ये फर्स्ट और ये क्वेश्चन है मेरा क्या सेकंड। अगर यहाँ रिप्लेसमेंट मेथड बोला है ना, तो आप इसको ऐड करके इसको काट कर आंसर नहीं निकाल सकते, वो एलिमिनेशन मेथड होगा। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना लिखा है 19, लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखो, माइनस का x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम ऐसे कर दें तो और इसको काट सकते हैं जोड़ के, लेकिन गलत हो जाएगा आंसर ना, इस पर बोला है रिप्लेसमेंट मेथड। ध्यान देना, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर किसी एक की वैल्यू निकाल दो, मान लो मैं यहाँ वैल्यू निकाल रहा हूँ किसकी, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ मान लो माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस कितना आ गया 2y, ठीक। यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी -1 माइनस कितना 2y, या ये भी बोल सकते हैं x इक्वल टू
माइनस का 1 प्लस का 2y, या ये भी बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितना आएगा 2y माइनस कितना 1, ये बोल सकते हैं। ये हमारी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। जब x की वैल्यू हमारी 2y माइनस 1 निकल गया तो x की वैल्यू क्या करेंगे, उठाकर समीकरण यहाँ पर लिख, इसकी वैल्यू, इसको मान लो मैंने कितना दे दिया, मान लो 3rd दे दिया, तो यहाँ पर लिख लो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, नहीं फर्स्ट एंड थर्ड। इसको करो, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है इतना, अब यही इक्वेशन x की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में रख दो। तो x की वैल्यू क्या है 2y माइनस कितना है 1, और यहाँ ऑलरेडी क्या है 2y, देखो कितना जल्दी सॉल्व होता है, और कितना आएगा 19। यहाँ पर देखो 2y माइनस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 19, 2y प्लस 2y कितना हो गया दोस्त 4y इज इक्वल टू, ये 19 और ये माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1। यहाँ पर देखो 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू कट गया 5 टाइम में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। यहाँ पर जब y की वैल्यू 5 आ गई ना, तो इस y की वैल्यू उठाकर कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3rd में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3rd, ठीक। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 5 माइनस कितना 1, तो x इज इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गई 9। तो यहाँ पर देखेंगे तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 9 कॉमा कितना 5 आएगा। यही मेरा क्या है आंसर आएगा, यही मेरा क्या है आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं मैच खाता है कि नहीं खाता, वो बात की बात है। देखें x प्लस 2y इक्वल टू कितना 19, x की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर x की वैल्यू मेरी कितनी है 9 है, यहीं पे देख लो x की वैल्यू कितना है मेरा, यहाँ पर x की वैल्यू 9 है। यहाँ पर रखा मैंने 9 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 5 है, तो क्या 19 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, राइट आंसर। देखो कितना सिंपल एकदम निकल गया, ठीक। अगर कोई मेथड ना बोलता तो इसको यहीं पर मैंने क्या, देखो यहाँ पर इसको देखो, नहीं कोई मेथड ना बोलता तो सीधे क्या करते, इसको वहाँ से हम सॉल्व कर लेते डायरेक्टली। देखो ये आंसर आ गया ना, सबने उतार लिया होगा ना। देखो अब यहाँ पर, यहाँ से हम क्या करते, देखो यहाँ से मैं सीधे क्या करता, इसको ऐसे करता, ऐड करता, तो ये कट जाता, 2 प्लस 2 कितना आता 4y, 29 प्लस 1 कितना 20, ये कट गया, तो y की वैल्यू यही कितना आ गया 5। अच्छा अब y की वैल्यू उठा के चाहे यहाँ रखो तो कितना आएगा, देख लो x प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना 19, x इक्वल टू 10, x प्लस 10 इक्वल टू कितना 19, तो x की वैल्यू कितना आ गया, देखो 19 माइनस 10 कितना आ गया 9, सीधे आंसर आ जाता। जब कोई मेथड नहीं बोलेगा तब। एक क्वेश्चन और लास्ट, कौन सा, रिप्लेसमेंट मेथड। यही मेथड करेंगे तो आराम से आपको समझ में आएगा। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में। ये है असली क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, बार बार गिर जा रहा माइक, ये है असली क्वेश्चन 6 मार्क्स का। अब देखो इसकी औकात क्या होगी। अब इसमें तुम अगर रिप्लेसमेंट मेथड नहीं लगाओगे तो अब तुम इसे एलिमिनेट करके दिखाओ। अब तुम इसे क्या करो, एलिमिनेट करके दिखाओ, तब भी कर सकते हैं। दोनों मेथड कर सकते हैं। जो बच्चे हमारी जो है भाषा को, हमारे बताने के तरीके को सुन रहा होगा, समझ रहा होगा ना, तो समझ तुरंत कर लेगा। अगर ये रिप्लेसमेंट मेथड नहीं करना, अगर एलिमिनेशन मेथड लिखा होता तो भी कर सकता था। यहाँ पर 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन कितना करता y, तो यहाँ से वैल्यू अपने आप ऑलरेडी बहुत सिंपल क्वेश्चन क्या करता, बना सकता था वो। ले अब देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अगर यहाँ पर हम इसको देखो, अगर यहाँ पर हम इसको एक्स वाई को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो कितने कमी होगी। यहाँ पर देखो इसको ट्रांसफ़र, या एक बार करके देखते हैं, कोई इसको देखो करें। अगर इसको देखो, मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखना चाहा क्या, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया तो 5 क्या हो गया, xy हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर आया 8x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना आएगा 15xy, ये भी है ना। अब इसको अगर हम देख लें यहाँ पर, एक ध्यान से अगर एक बात मेरा देखोगे समझ में आएगा सबको। 8x प्लस यहाँ पर कितना 7y इज इक्वल टू, यहाँ पर 15 है, 15 को हम ऐसे लिख दें 3 मल्टीप्लाई बाई 5xy, पक्का ना, हाँ पक्का लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो जो 5xy है, 5xy है, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7x माइनस 2y। तो देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने फर्स्ट, और इसको मैंने क्या लिख दिया सेकेंड। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग, या सीधे लिखो फ्रॉम इक्वेशन डायरेक्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
तो यहाँ पर कितना आएगा देखो 8x + 7y इज इक्वल टू, हम दोनों मेथड बताएंगे, ठीक है। 8x + 7y इज इक्वल टू 3 × यहाँ पर रखें कितना 7x - 2y, 5xy की वैल्यू यहाँ पर क्या है पूरा ये दिया हुआ है, ये रख दिया। आगे देखो 8x + 7y इज इक्वल टू 21x माइनस का 3 × 2 = 6y, ये हो गया। x एक तरफ y एक तरफ। देखो आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा कितना है 8x और अपॉन यहाँ पर कितना 8x और यहाँ पर कितना है माइनस का 21x इज इक्वल टू -6y और ये आ जाएगा माइनस कितना 7y। अब यहाँ पर देखो 8x माइनस कितना 21x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 में अगर 8 माइनस कर दिया तो मैंने कितना आएगा 20 में से 8 किया 12 है 13x है, ये आ गया 13 माइनस का, और ये भी कितना माइनस का 13y आ गया। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ माइनस का 13x और ये उधर जाएगा तो प्लस का कितना 13y इज इक्वल टू 0। यहाँ -13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना y इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पर देखेंगे तो x - y बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा y, यानी x और y दोनों ही क्या हैं इक्वल हैं। एक्स वाई क्या है दोनों इक्वल, जो x की वैल्यू आएगी वही मेरी कितनी की वैल्यू आएगी y की भी वैल्यू आएगी, यानी x और y हमारे क्या होंगे 1/1 के क्या होंगे अनुपात में होंगे। ये मेथड नंबर मेरा क्या था 1 था। अब देखो, अब अगर रिप्लेसमेंट मेथड ना लिखा होता, हमारा प्रतिस्थापन विधि ना लिखी होती तो हम क्या करते। तो देखो दिमाग लगाने वाले बच्चे दिमाग लगा लिए होंगे अब तक कैसे इसको करना था या मैंने क्या बताया, समझ में आया कैसे आया आंसर। अब देखो आगे, इसको अगर लिखना चाहते तो हम लिख सकते थे क्या, मेरा कहने का मतलब यही था बच्चों 7x अपॉन कितना xy, यहाँ देखो -2y, ये एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ मैं, ठीक ये आ गया, ठीक ये हो गया मेरा, बराबर कितना है 5 है। आगे देखो यहाँ पर, यहाँ से x और x कैंसिल, यहाँ से y और y कैंसिल, देखो यहाँ पर कितना आ गया 7/y और माइनस यहाँ पर कितना आएगा 2 कितना x और इक्वल टू कितना 5, कितना आराम से। ऐसे देखो इसको, यहाँ पर हमारा 8x अपॉन कितना xy और यहाँ पर मेरा कितना 7y अपॉन कितना xy और यहाँ पर कितना है मेरा इधर 15 है, ऐसे हो गया। यहाँ से x और x कैंसिल और यहाँ से y और y कैंसिल, तो ध्यान से देखो तो यहाँ बचता है मेरा 8 अपॉन कितना y और यहाँ पर बचेगा मेरा 7 अपॉन कितना x और यहाँ पर कितना बच गया मेरा 15, क्या हो गया 15 हो गया। अब देखो हमारे पास एक रास्ता और है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 2/x, यहाँ लिखा है 7/x, प्लस और माइनस में है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो पहले वाले को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितना आएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 कितना 49 अपॉन कितना आएगा y, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14 अपॉन कितना x और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35। ठीक, समझ में आप लोगों को पहले ही आ चुका है, बस एक क्वेश्चन का जरिया मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। आगे देखो यहाँ पर इसको कितने, अब देखो यहाँ पर 14/x है तो 14 लाने के लिए यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करेंगे तो सब में करेंगे तो 16/y, जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 14 अपॉन कितना x और जब इसको करेंगे तो 2 से कितना आएगा 30। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। ध्यान से देखो जब ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल है, पार्ट्स क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर देखो क्या आएगा, आंसर नहीं 49/y प्लस 16/y इज इक्वल टू 35 प्लस 30। आगे देखो यहाँ पर 1/y मेरा दोस्त क्या है कॉमन है, फिर यहाँ पर देखो मेरा कितना आ जाएगा 49 प्लस कितना 16 और यहाँ पर मेरा कितना आएगा, ध्यान से देखो 65, कितना आएगा 65। 1/y ये भी मेरा इंटू कितना हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 65। देखो y इज इक्वल टू 65/65, दोस्त देख लो कितना आ गया आंसर 1, y की वैल्यू कितना आ गया 1। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर y की वैल्यू अगर बेटा 1 आ गया है, देखो आगे तो y की वैल्यू उठाकर चाहे इस पे रखो चाहे इस पर, x की वैल्यू आएगी और जो वैल्यू आएगी y की वही वैल्यू आएगी x की, क्योंकि
पहले वाले मेथड में निकाला मैंने x इज इक्वल टू वाई, या फिर x अपॉन वाई इक्वल टू 1/1, या फिर x रेशियो वाई इक्वल टू 1/1 इक्वल है। चाहे ये बोले चाहे ये बोले चाहे ये, तीनों ही क्या है मेरे सेम हैं। ठीक, देखो अगर यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, कहीं पे भी रखो, हम यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी कितना पाएंगे 5। y की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तब भी हम x की वैल्यू कितना पाएंगे, सेम ही पाएंगे। तो इससे अच्छा मैं यहीं रख लूँ सीधे सीधे, या वहीं रख लूँ। मान लो चलो मैं यहाँ रख रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 7x और -2 इंटू 1/x इंटू 1 इज इक्वल टू कितना है 5। यहाँ पर आ गया 7x माइनस कितना आ गया 2/x इज इक्वल टू 5। 7x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये x इधर आया तो 5x हो गया। यह मेरा 7x, ये प्लस का 5x उधर जाएगा तो माइनस का 5x, और माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, 2x इज इक्वल टू 2। 2 और 2 कट गया, आ गया आंसर 1। इस मेथड से भी x और y की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। चाहे जिस मेथड से करो आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। अब हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, और एग्जाम के टाइम, एग्जाम के दिन यही प्रश्न, यही क्वेश्चंस पढ़ के जाना। इन्हीं में से क्वेश्चन क्या होगा आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बैड लक रहा तो 5 की जगह 9, 7 की जगह 2, 2 की जगह 5, ऐसे ही नंबर क्या कर सकता है, हेर फेर। नंबर चेंज करने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देते हैं हम आपको, ज़्यादा नहीं, बस जितना मैंने करवाया। और ये 2 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं होमवर्क में। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लेके क्या कर लो, कोई भी मेथड लगाओ, चाहे रिप्लेसमेंट लगाओ, चाहे एलिमिनेशन, कोई भी मेथड लगाओ, आपको लिखा रहेगा कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ अ पेयर। ठीक, यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसमें x और y की वैल्यू क्या करना है आपको फाइंड करना है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि सारे बच्चों के पास पहुंच सके। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत जल्दी आपको पॉलिटेक्निक हो गया और भी सभी जो है परीक्षाओं के लिए हम तैयारी करवाने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं, मैथ की शॉर्ट ट्रिक कैसे होती, सारी चीज़, कैलकुलेशन, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, कैलकुलेशन जो भी होगा, बॉड मास, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चाहे वो घर की मोबाइल हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।